साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, एक उर्दू का शेर है कि पहले सियासत में मोहब्बत होती थी, अब मोहब्बत में सियासत होती है। और दरअसल यही कुछ दोस्तों दिल्ली में दिखलाई दे रहा है। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, इसकी गूंज जो है भोपाल, लखनऊ, पटना और अपनी रांची तक गूंज रही है। और इसके तरह तरह के अर्थ लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के मायने ढूंढे जा रहे हैं। अब मायने क्या है, अर्थ क्या है, इसको हम समझेंगे। मामला वही है, रात में जो तमाशा हुआ, दिन भर जो खेल हुआ और जिसका परिणाम, जिसका नतीजा शाम तक 10:30 बजे के आसपास दिखलाई दिया। अचानक से एक विस्फोट हो गया। इससे पहले की कहानी यह थी कि कई तस्वीरें सोशल साइट्स पर वायरल हो रही थी। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए और जा रहे हैं। कई गुप्त मीटिंगें हो रही हैं, किचन बैठकें हो रही हैं। लेकिन कल दिन भर जो सदन में हुआ और खास करके राज्यसभा में हुआ, और उसके बाद इस्तीफा हो गया। किनका? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का। अब कैसी मोहब्बत थी, कैसी सियासत थी, इसको हम समझेंगे। क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से 2 साल पहले उपराष्ट्रपति के पद से किसी पदधारी ने इस्तीफा दिया। वीवी गिरी ने बहुत पहले इस्तीफा दिया जरूर था, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेना था, ये वजह थी। नहीं तो अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला है कि उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दे। अब दिन भर जो हुआ दोस्तों, क्या वही कारण था? क्योंकि उन्हें जयपुर जाना था। आज उनका जयपुर में प्रोग्राम था जगदीप धनखड़ का। कल तक ठीक ठाक थे। अगर आप भरोसा करें, जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया है, वो कहते हैं हमारी बातचीत हुई है, शाम तक 7:30 बजे तक बातचीत हुई है। सेहत भी उनकी बिल्कुल ठीक थी, टनाटन थे। एक बैठक में भी वो शामिल हुए थे, सदन में भी हिस्सा लिया। उनकी तो जिम्मेदारी है। लेकिन सदन में जो कुछ हुआ और जिस तरह जेपी नड्डा साहब ने कहा वहां पर, ये सब कारण बताए जा रहे हैं। अगर हम आशुतोष जैसे वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो उनका कहना है कि अनबन कई दिनों से चल रही थी। अब ठीकरा किस पर फूटेगा, ये बात कब खुलेगी, या खुलेगी कि नहीं खुलेगी, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है कि कोई बात इस सरकार में खुल सके, खुलकर सामने आ सके कि क्या कारण रहा है। बहुत ऊंची इमारत देर तक नहीं रह पाती है दोस्तों, कभी ना कभी तो ढहना होता है। और इसका सिरा एक जो है नागपुर तक भी ढूंढा जा रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल है, उपराष्ट्रपति कौन होगा? और हमारा तो सवाल यह है, क्या उपराष्ट्रपति हमारे झारखंड से होगा? क्या उपराष्ट्रपति हमारे पड़ोसी राज्य बिहार से होगा? इसी को समझेंगे, सारे समूचे मामले को। हमारे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जी शैलेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं आप पूरे प्रकरण को? जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देना और ऐसे समय इस्तीफा देना, ये तो राजनीतिक संकट है, क्योंकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, वो विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना, भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की ये सबसे पहली और अनोखी घटना है जब देश का कोई उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा किए बिना वो पद छोड़ दें। हालांकि जैसा आपने भी कहा, जो वीवी गिरी ने ज़रूर इस्तीफा 1969 में दिया था, लेकिन वो उस समय के राष्ट्रपति चुनाव में वो खुद उम्मीदवार हो रहे थे, तो इस नाते उन्होंने वो इस्तीफा दिया था। लेकिन उसके अलावा ऐसा कोई इतिहास में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जब उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना पद छोड़ दिया हो। 2 साल पहले, 2 साल 20 दिन पहले। जी बताइए। मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, और खासकर ये इसलिए भी ज़्यादा मतलब कि घटनाक्रम और ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण नज़र आ रही है जब आप सदन की कार्यवाही शुरू होती है। पहला दिन मानसून सत्र का होता है और पूरे दिन की कार्यवाही आप कामकाज के हिसाब से देख लें तो लोकसभा की तुलना में राज्यसभा में ज़्यादा कामकाज हुआ था कल। लेकिन जैसा आपने वो जिक्र किया उस घटना का, जो खासकर जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ है और वो राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। वो महत्वपूर्ण इस नज़र में था जो पहली बार, जो हम लोगों के जानकारी में भी ये पहला ऐसा मौका था जब सदन का एक सदस्य, यदि मान लीजिए वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो जब विपक्ष की ओर इशारा करके और उनके आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, हाँ, वो क्या अधिकारी थोड़ी है पे ये या उनके टिक्का टिप्पणी पे वो कह रहे हैं, क्योंकि आसन पे व्यक्ति मौजूद हैं जी। और बावजूद इसके वो यदि कह रहे हैं जो रिकॉर्ड में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, जो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ वो जाएगा, तो निश्चित रूप से ये शासन
आसन की उपस्थिति को आप कह सकते हैं दरकिनार करना और एक था। और बड़ी शासन बात की शैलेंद्र वो जी टिप्पणी कि इस देखिए लोकसभा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनको बिरला साहब बोलने नहीं देते गए, स्पीकर जी हैं ओम बिरला, और वहां जगदीप धनखड़ नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने देते हैं। वो अपनी बात 1.5 मिनट में से ही रख देते हैं। पहलगांव सवाल, पहलगाम ऑपरेशन आतंक। सिंदूर का सवाल, ये सारे सवाल रख देते हैं। निश्चित रूप से देखिए ये आसन तय करता है जो किस जी। व्यक्ति को या किस सांसद को, किस सदस्य को कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है, और कौन सी चीजें रिकॉर्ड में जाएगी और कौन सी चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, ये आसन का काम है तय करना। तो मुझे लगता है जो कल का जो घटनाक्रम रहा हुआ है, जब जी। पूरे जो उपराष्ट्रपति का वो इस्तीफा, हालांकि देखिए जुड़े ना जुड़े वो अलग बात है, इस्तीफा उनका हो गया है ये भी एक अलग बात है, लेकिन जो जेपी नड्डा का प्रसंग है, जेपी नड्डा की जो मतलब अब उनका स्टेटमेंट है या फिर उनकी जो जो वीडियो वायरल है, उस मामले को लेकर के ये निश्चित रूप से सभी, चाहे वो आप संवैधानिक प्रावधानों को जो समझते होंगे, उनके जानकार जो हैं, उनको भी ये आश्चर्य में डाल दिया। और उसके अलावा ये कहना, यदि उपराष्ट्रपति को इस्तीफा ही देना था तो वो सदन की कार्रवाई इससे पहले भी दे सकते थे, 2 दिन पहले भी स्वास्थ्य होते। कारणों से आप कह रहे नहीं, हैं, वो तो देखिए एक कारण कुछ भी वो दे, लेकिन जब आपने भी कहा एडमिट हो जाते, ड्रामा करना था तो बढ़िया से ड्रामा करते हैं ना। नहीं, ये एडमिट देखिए, हो जाते एक- रिम्स में जाकर, उसके बाद एक- वहां से एम्स में होते, एडमिट कराया जाता, क्योंकि देखिए इस्तीफा दिया नहीं है उन्होंने। देखिए, सारी दुनिया ये समझ रही है कि ये इस्तीफा निश्चित रूप से, दिलवाया गया है। लेकिन जो चीजें क्योंकि जिनका प्रोग्राम तय है, जयपुर जाना है, स्वास्थ्य कारण, आप पूरा बढ़िया एक्शन में रहते हैं, आप सदन की कार्रवाई चलाते हैं आप, और अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, तो तबीयत बिगड़ेगी तब हॉस्पिटल जाएंगे ना, कि घर में थोड़ी रहेंगे। देखिए एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के आचरण को लेकर के, उनके काम को लेकर के हम टिकट टिप्पणी पे नहीं नहीं, काम पर नहीं कह रहे हैं, ये तो लेकिन सवाल तो उठेगा नहीं। हमारे देश में ये बड़ा अलग ढंग की डर है कि आप राष्ट्रपति पर भी सवाल उठा सकते हैं, लोकतंत्र है यहाँ। बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन एक ऐसे तथ्य को लेकर के जिसकी घोषणा वो स्वयं कर रहे हैं, कोई ऐसा भी नहीं है जो वो कोई मेडिकल ठीक है, बुलेटिन तो उस मामले स्वास्थ्य को कारण लगाए से तो- कर रहे हैं ना, तो ठीक है, जनता का सवाल होगा मन में ना कि तबीयत आपकी ठीक नहीं है। हमारी कल तबीयत ठीक नहीं थी तो दवा ला कर दिया ना अभिषेक भाई ने, तो ये तो सामान्य सी बात है कि डॉक्टर तो कोई आकर चेकअप करेगा ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये आप तो एडमिट होंगे ना। जैसे कुछ दिन पहले दून में उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो वे एडमिट हुए थे, और ऐसी कोई बात नहीं है, पहले भी मतलब मनमोहन सिंह की तबीयत खराब हुई, एम्स गए, वहां से सरकार चली है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, देखिए वो एक अलग प्रसंग है शहरों जी, क्योंकि हम लोग किसी और मुद्दे चीज़ों की चर्चा में बैठे हैं। जो सेहत उनकी ठीक है नहीं ठीक है वो तय कर लें, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये महत्वपूर्ण बात है। इस्तीफा दे दिया और बीच कार्यकाल में कारण तो इस्तीफा- तलाशे ही जाएंगे। नहीं, अब देखिए, क्योंकि देखिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया, कारण को लेकर के अब मान मनोबल वाली बातें भी लोग कह रहे हैं जो उनको मनाया जाना चाहिए, लेकिन एक तरीके से उन्होंने स्पष्ट कह दिया जो अब इसके पीछे वो कदम नहीं खींचने वाले हैं। हालांकि इस मामले को लेकर के अब तक राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी कोई वक्तव्य नहीं आया। प्रधानमंत्री को इस आज बयान मामले आया। में 15 घंटे से ज्यादा का समय लग गया, और सत्ताधारियों नेताओं को भी, जो बीजेपी हो चाहे उनके सहयोगी दल हो चाहे केंद्रीय मंत्री हो, तमाम नेताओं को बोलने में 15 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। जबकि देश का उपराष्ट्रपति, आप समझ सकते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से कल वो तक नंबर देर 2 रात तक रहते कोई हैं। मिलने नहीं गया वो था। अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन आपकी यदि प्रतिक्रिया इस मामले में 15 घंटे तक नहीं आती है तो निश्चित रूप से 50 सवाल इस पे उठेंगे, और आपको आज ना दे जवाब, जैसा आपने भी कहा, आने वाले समय में जवाब तो देना पड़ेगा। और खासकर तब जब आपकी उनकी नियुक्ति पर आपने ये कहा था जो हम देश को पहला ओबीसी जी बड़ा सवाल उपराष्ट्रपति है। दे रहे हैं, हाँ जी। उपराष्ट्रपति दे रहे हैं, हम देश को पहला जाट मतलब कि वो कृषक परिवार से आने वाले व्यक्ति को हम उपराष्ट्रपति बना रहे हैं। उपराष्ट्रपति बना रहे हैं, कानून के जानकार को हम उपराष्ट्रपति बना रहे हैं। हम सबको पता है, बहुत हमारे दर्शकों को भी पता है, जो वो कानून राज्य मंत्री भी चंद्रशेखर जी की सरकार में हुआ करते थे। तो एक लंबा उनके पास अनुभव, प्रशासनिक अनुभव भी रहा है, और संवैधानिक तरीके से भी न्यायिक कार्यों का भी उनका अनुभव रहा। लेकिन अब वो व्यक्ति यदि अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले, है ना, वो यदि पद छोड़ दे तो ये एक बड़ी बात है। आपको भी याद होगा, और हमारे बहुत सारे दर्शकों को भी, जो पिछले दिसंबर, अभी सिर्फ 6 महीने पहले उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव विपक्षी कांग्रेस लेके आने वाली थी, और जिसको कि उपसभापति हरिवंश जी ने मतलब खारिज कर दिया था। यदि उनको इस्तीफा ही देना था तो वो उस समय दे देते, इस्तीफा देते। या उससे भी बड़ा सवाल, जब आपको 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला था,
तो सत्र के शुरू होने से पहले आप इस्तीफा देते। तो मसला अब यहाँ पर यही है, जो सदन क्या अब नया उपराष्ट्रपति चुनेगा या फिर वो करेंगे? क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा असम्मान का एक पल होता है जब कोई देश का उपराष्ट्रपति जैसे पद पे या सभापति जैसे पद पे बैठा व्यक्ति अपना फेयरवेल स्पीच दे। उन्होंने फेयरवेल स्पीच देने तक से मना कर दिया, जो हम नहीं देंगे सदन में फेयरवेल। तो ये वाकई ये सम्मानजनक विदाई सेशन जब चल रहा हो, निश्चित रूप से, और वो पहला ही दिन सेशन का, यदि उनको देना भी था तो 10 दिन और रुक जाते। जिस दिन सदन की कार्रवाई खत्म होती उस दिन वो कह देते, घोषणा कर देते। तो ये तो एक कहता ना जो निराशाजनक स्थिति है, और खासकर लोकतांत्रिक इतिहास में जो आप कह रहे हैं सवाल उठेंगे, हम तो कह रहे हैं 50 नहीं 500 सवाल इस मामले में उठेंगे, और उठने भी चाहिए। चाहे उसके सबसे जो सत्ता शिखर पे बैठे लोग हैं उनके साथ हो, चाहे जो उनकी नियुक्ति में जो अपनी भूमिका देखिए आजकल मैंने कहा ना कि अब तो मोहब्बत में भी सियासत होती है। बिल्कुल हो रही है। तो कहना है कि चुनाव है अभी बिहार में, और वहाँ ओबीसी वोट महत्वपूर्ण फैक्टर है। विपक्ष उठाएगा इस मसले को। हाँ, और उठाना भी चाहिए उसे। विपक्ष तो कल से इनको सवाल उठा रहा है। जो व्यक्ति शाम 7 बजे तक अपने कार्यालय में बैठ के आप मतलब कि सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि देखिए कल एक घटनाक्रम यह भी हुआ, जो लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव जो जस्टिस वर्मा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनके द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलकर वो महाभियोग प्रस्ताव लाया। लगभग 150 या 200 सांसदों का उस पर वो सिग्नेचर था। लेकिन यही प्रस्ताव राज्यसभा में विपक्ष की ओर से लाया गया। ये जो पल है ना, वो सत्ता पक्ष को नागवार गुजरा, क्योंकि इसके ये जो प्रस्ताव महाभियोग विपक्ष कांग्रेसी लेकर आए थे, जिसपे 65 सांसदों की सिग्नेचर थे, उसको आसन ने मान लिया। आसन में बैठे हुए थे खुद जगदीप धनखड़, उन्होंने मान लिया जो हाँ ये सही है, क्योंकि उन्होंने पूछा जो क्या आज ही ये प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया गया है, क्योंकि एक ही दिन महाभियोग प्रस्ताव की ये संवैधानिक ये प्रावधान है जो आपको एक ही दिन दोनों सदनों में लाना चाहिए। तो यदि वो कोरम जब पूरा हो गया तो उन्होंने इस प्रस्ताव को मान लिया, और इस प्रस्ताव के लिए ही अब रात में आपको 9:30 बजे तक केंद्रीय रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है उनके कार्यालय में बैठ के उनके ऑफिस में कई बीजेपी सांसदों को बुलाया गया था ताकि वो प्रस्ताव पे सिग्नेचर कर सके। तो इतना बड़ा घटनाक्रम यदि पूरे दिन हो रहा है, देर रात तक आप समझ लीजिए जो राज्यसभा के कार्यालय में बैठ के ये चीजें चल रही है, और फिर 9:30 बजे 9:25 में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा आ जाता है। और साफ तो अच्छा, हमने बिहार की चर्चा की, ऐसा नहीं कि किसी बिहार के से कोई उपराष्ट्रपति हो जाए। देखिए अब चर्चा तो इस पे हो रही है जो बिहार को, क्योंकि अगले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव होने हैं, और उसका वहाँ पे इस घटनाक्रम को लेकर के अब राजनीतिक फायदा लिया जाए या नहीं लिया जाए, तो चर्चाएं तो हैं। जो बिहार से हरवंश जी का नाम आ रहा, उपसभापति, और लंबे समय से वो पिछले 5-6 सालों से वो उपसभापति का दायित्व संभाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो अनुकूल भी है इनके, क्योंकि वो उनके सहयोगी दल जो जदयू हैं उसके राज्यसभा सांसद हैं, तो वो उनके उससे भी आ रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जो शायद बीजेपी इस मामले में फिलहाल जल्दबाजी नहीं करेगी, क्योंकि वो ऐसा नहीं, जल्दबाजी नहीं करी ये बात अलग है, लेकिन किसी को तो बनना है ना। बिल्कुल बनाएंगे। हरिवंश जी की बात इसलिए करे कि उनका संपर्क हमारे रांची से भी है। प्रभात खबर जैसे अखबार के लंबे समय तक संपादक रहे, बिल्कुल बड़े पत्रकारों में से शुमार होते हैं वो, और उसके बाद सरकार के लिए भी बड़ा भाई उनके कई बिल पास कराने में उनकी भूमिका रही है हरिवंश जी की। और देखिए इनका कनेक्शन बिहार से भी है, उस गांव से आते हैं जो कि सिताब दियारा, जो कि जेपी का गांव है, वहां से आते हैं। तो ये तो समीकरण के लिए भाजपा तो सारे समीकरण देखती है ना। निश्चित रूप से। तो सबसे पहला जो आप जिसको आप कह सकते हो दावेदार, जो अगला देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, तो निश्चित उसमें हरिवंश जी सबसे आगे आप कह सकते हैं, या हम भी कह सकते हैं जो हाँ हरिवंश जी सबसे आगे तगड़े दावेदार। नीतीश कुमार की भी बात चल रही है, नीतीश कुमार की भी बात चल रही है। लेकिन जो उनकी स्थिति है, जो राजनीतिक उनके मतलब की उनकी चीजें हैं, सक्रियता चाहे जो भी कह लीजिए, उसमें शायद मुझे लगता है जो बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं होगा उसके नाम, सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, यही मुझे लगता है। स्वास्थ्य, उसी कारण से तो आप एक बंदा इस्तीफा दे रहा है, और उसी कारण से आप दूसरे को सेटल करेंगे, बस वही कारण। तो और मुझे कोई कारण नहीं, क्योंकि ये चर्चा बहुत पहले भी चली थी, जब गठबंधन में शामिल हुए थे, भाजपा शामिल हुई थी नीतीश के साथ भी, तो तभी ये चर्चा चली थी, और अभी भी ये चर्चा चल रही है कि उनके बेटे नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, निशांत कुमार, हाँ निशांत को, और बीजेपी का कोई सीएम हो जाए, और ये जो शिफ्ट हो जाए दिल्ली उपराष्ट्रपति। इनका सपना भी था, बड़ा पद चाहिए, या ये बात करी है कि भाई कि हो सकता है कि आपको फिर राष्ट्रपति भी बना दें। खैर राष्ट्रपति के लिए तो अभी
2 साल और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कहने में क्या जाता है भाई साहब, निश्चित रूप से किसी राजनीतिक को में कहने वादे- में और बताने में आजकल तो राजनीति में तो आश्वासन दिए जाते हैं ना, ये तो आश्वस्त करके ले जाया जा एक सकता है। नाम आप सही कह रहे हैं, पहले हरिवंश जी, फिर नीतीश कुमार जी और इसके अलावा भी कुछ नाम हाँ, बहुत से नाम हो सकते बिहार हैं। बिहार से जातीय आ सकते हैं। समीकरण हाँ, निश्चित साधने रूप से। की कोशिश की जाए। जो आपने कहा कि ओबीसी, तो कोई ओबीसी वर्ग से कोई नाम आए सामने, बहुत से नाम आ रहे हैं। एक नाम की और चर्चा है, जी जेपी नड्डा। हाँ, जेपी नड्डा की चर्चा है, बिल्कुल चर्चा है, जेपी नड्डा की चर्चा हो रही है। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनकी चर्चा हो रही है। वो अभी बिहार के राज्यपाल है। बिहार के राज्यपाल हाँ। हैं। तो ये भी एक चर्चा है हाँ। जो शायद उनको कहीं बना दिया जाए। हाँ, लेकिन क्योंकि इसके अलावा जो बिहार में बड़ा उपयोग हो रहा है उनका भी। जेपी नड्डा की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि लंबे समय से वो उनका एक्सटेंशन चल रहा है पार्टी अध्यक्ष के रूप में। लेकिन एक तो ये भी है जो शायद अब उनको कहाँ सेटल किया जाए, जी तो ये हो सकता है जो उनको यहाँ सेटल कर दें और फिर कई नाम देखिए, राजनाथ सिंह के कोई कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं, ये भी चर्चा है। देखिए नाम का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, ये क्या हो सकता है क्या जो जगदीप धनखड़ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए? क्या ठिकाना। देखिए भारतीय जनता पार्टी में आज के दौर में जब कहा जाता है कि गुजरात लॉबी हावी है, हालांकि संघ कोशिश में है कि उसी की पसंद का अध्यक्ष हो, ये भी प्रयास में है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, गुजरात लॉबी हावी है। और इस लॉबी के दौर में कब क्या हो जाएगा, कौन कहाँ का मुख्यमंत्री हो जाएगा। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री के लायक थे क्या, लोग कहते हैं, कहाँ से बना दिया गया उनको। या वो भी जो भजन लाल शर्मा बने हैं राजस्थान के, कोई सोच भी नहीं सकता था वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी के दौर में कुछ भी हो सकता है। और उपराष्ट्रपति में भी हम लोग कयास लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन कब क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। लेकिन एक चीज तो जरूर है, आपको क्या कारण लगता है जो आखिर प्रधानमंत्री को 15 घंटे क्यों लग गए आंसर करने में, या इस पे सिर्फ 2 लाइन क्यों एक नहीं क्या उनकी जरूरी है प्रतिक्रिया भाई, आती है, सिर्फ 2 लाइन नहीं की क्यों प्रतिक्रिया जरूरी आती है? है। जिनका डंका विश्व में बज रहा हो, आप क्यों अपेक्षा करते हैं कि वो अपने मन से बोलेंगे। क्या जरूरी है बोलना, हमारा जब तबीयत होगी तब हम बोलेंगे, तो तब बोलते हैं वो। फिर राजनीति है, सोचेंगे विचारेंगे। कोई भी उनसे मिलने नहीं गया, आप कह रहे हैं भाई साहब। एक तो फॉर्मेलिटीज भी होती है ना कि भाई साहब क्या बात हो गई। हम लोग छोटी सी टीम में किसी की तबीयत कुछ हो जाए तो फोन करते हैं, कैसी तबीयत है, अब क्या हाल चाल है। और उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दिया, कारण बताए स्वास्थ्य संबंधी, और कोई उससे मिलने के लिए नहीं जाए। आज सुबह गए होंगे तो नहीं कह सकते, रात तक तो कोई नहीं गया। अब क्या परिस्थिति, कोई देखिए, हालचाल भी लेने ना घर तक जाए, ऐसी परिस्थितियों मिजाज में- पुरसी के लिए भी ना जाए, इसे आप क्या कहेंगे। देखिए संकट की स्थिति तो है, जी। खासकर तब जब सदन चल रहा हो। लोग तो कह रहे हैं कि अभी और इस्तीफे होने वाले हैं। अब कौन कौन स्टेट के सीएम इस्तीफा देंगे पता नहीं। तो चर्चा की कई स्टेट के सीएम इस्तीफा दे सकते हैं, किसी को इधर, किसी को उधर, किसी को उधर, सेट किया जा सकता है। सर्कस का खेल। लेकिन हमारी तो चाहत है भाई झारखंड और बिहार का उपराष्ट्रपति हो। हरवंश जी अगर उपराष्ट्रपति हो जाते हैं तो हम लोग के लिए तो अच्छी बात है। जब की बात निश्चित रूप ये तो काफी एक अच्छी बात है, लेकिन एक ये जरूर है जो कम से कम देश को विश्वास में लेना चाहिए था इस पूरे मामले को लेकर के, है ना, क्योंकि ये एक साधारण इस्तीफा नहीं है। जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा है वो साधारण इस्तीफा नहीं है। संकेत और इसके मायने या फिर इसका अर्थ जो भी आप कह लीजिए, वो बहुत दूर तक और बहुत लंबे समय तक इसकी चीजें गूंजती रहेगी। इससे भी ज़्यादा राष्ट्रपति भवन से इस संबंध में अब तक किसी प्रतिक्रिया का नहीं आना, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसको आने वाले दिनों में जवाब उसका मिलेगा। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है जो बीजेपी के लिए तो संकट की स्थिति आ गई। कहाँ वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव करने की चीज़ों में उलझी हुई थी, तो पहले अब उन्हें उपराष्ट्रपति भी चुनना होगा, उसके बाद फिर बिहार चुनाव जाना होगा। देखिए साथियों, ये बदलता भारत है, बदलता देश है, बदलती राजनीति है, बदलते नेता हैं, बदलती सियासत है। और इस दौर में आप अपेक्षाएं तो मत पालिए, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यहाँ तो दल बदल लेते हैं लोग रातों रात, पता नहीं चलता है। अब पद बदलने में कितनी देर लगती है। लेकिन हमारी तो चाहत है कि कोई राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति तो हुई है भाई, हमारे झारखंड का रिलेशन है उनका, उड़ीसा की रहने वाली हैं लेकिन राज्यपाल रही थी, तो हम लोग का भी लगाव है। हमारे मुख्यमंत्री तो बुआ तक कहते हैं उनको, कई लोग बुआ कहते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो उपराष्ट्रपति भी अपने बिहार या अपने झारखंड से हो तो अच्छा लगेगा हमें।
चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और दोस्तों ज्वाइन बटन दबा दें, नीचे टैग से दबाएं, अच्छा लगेगा। आप सहयात्री हो जाएंगे हमारे, हम सफ़र हो जाएंगे। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट दनादन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।